हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स ऑडिट किसकी बात कर रहे हैं आज हम? इनकम टैक्स ऑडिट। इसके लिए सेक्शन कौन सा है? 44A(b). सेक्शन कौन सा है? 44A(b). तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑडिट किस किस को करवानी कंपलसरी होती है, इनकम टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट होती है, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, इनकम टैक्स ऑडिट अगर हम करवाते नहीं हैं तो हमारे ऊपर कितनी फाइन और पेनल्टी लग सकता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स ऑडिट होता क्या है इसकी बात करें तो जो टैक्स पेयर की बिजनेस और प्रोफेशन की क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनको हम चेक करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स व्यू पॉइंट से। तो क्या मतलब हुआ? एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय टैक्स पेयर। किसके व्यू से? फ्रॉम एन इनकम टैक्स व्यू पॉइंट। किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं? इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो इनकम टैक्स ऑडिट कराने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो कुछ कमी रह गई है उसको क्या करें? रिपोर्ट करें कि जो कंप्लायंस कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये इनकम टैक्स की ऑडिट करवाने के पीछे। तो क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिपेंसीज, रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन हो गया, कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जैसे कैश पेमेंट हो गया, कैश लोन हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें जो हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। और एंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मेंटेन की गई है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं टैक्स ऑडिट में। तो अब बात करते हैं किस किस को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें बिजनेस की, जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते उनके लिए बात करें तो टर्नओवर लिमिट कितनी है? 1 CR। अगर 1 CR से ज्यादा सेल टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट हो जाती है तो बिजनेस को ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ये लिमिट कर दी गई 10 CR की। बट ये 10 CR की लिमिट का बेनिफिट हम तभी ले पाएंगे, इसके साथ एक कंडीशन अटैच है। कंडीशन क्या है? कि जो हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, क्या है हमारा? कैश ट्रांजैक्शन आर अप टू 5% ऑफ टोटल ग्रोस रिसिप्ट। किसका? टोटल ग्रोस रिसिप्ट का भी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा कैश ट्रांजैक्शन। और जो हमारा टोटल पेमेंट है उसका भी कैश ट्रांजैक्शन हमारा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम ये 10 CR की लिमिट का बेनिफिट ले पाएंगे। ओके जी। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। कौन से सेक्शन का? 44AE, 44BB और 44BBB। इन तीनों सेक्शन का अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? तो ऑडिट हमें करवाना पड़ेगा जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है उससे भी हम कम इनकम शो कर रहे हैं, प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। देखो, क्लेम प्रॉफिट और गेन लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अंडर द प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD। किसकी? 44AD। 44AD में क्या है कि हम 8% और 6% से क्या कर सकते हैं? टैक्स पे कर सकते हैं। और हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए? एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 CR तक। और हमें कोई ऑडिट करवाने की भी आवश्यकता नहीं है अगर हम प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। बट हमें ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। कब करवाना पड़ेगा? जब क्या कर रहे हैं हम 8% 6% की जो लिमिट है 44AD की, तो उससे भी कम क्या कर रहे हैं हम? हमारी इनकम को शो कर रहे हैं और हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। एक तो क्या कर रहे हैं? इनकम बिलो द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, जो 8% 6% की जो प्रिस्क्राइब है, 8% 6% किसके केस में थी? बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केस में 6% 44AD में। और क्या है? बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके जी।
अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में अगर टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट क्या करती है, एक्सीड करती है 50 लाख से, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब प्रोफेशन के लिए भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है। सेक्शन कौन सा होता है उसका, 44ADA। उसके अंदर हम क्या करते हैं, 50% क्या कर सकते हैं, 44AD के अंदर हमारी इनकम ले सकते हैं ग्रॉस रिसिप्ट का। तो अगर हम 50% से कम लेना चाहते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम हमने ऑप्ट कर रखी है, तो हमें क्या करवाना पड़ जाएगा, ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। क्लेम करते हैं प्रॉफिट और गेन लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का मतलब 50% अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, और हमारी इनकम क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो हम एक समरी के रूप में डिस्कस करना चाहें तो कैसे देखेंगे कि ऑडिट कब करवाना पड़ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ली है, हाँ जी ली है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो हम पर ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा टर्नओवर क्या है, लेस देन 2 CR है, अप टू 2 CR है। ठीक है जी। अगर हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं ली है तो फिर क्या करने, चेक करेंगे हम ऑप्टेड whether the assessee has opted the presumptive tax in any of the 5 preceding financial year। तो 5 सालों में हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया है पिछले में, क्यों, हमें कंटिन्यू फॉलो करना होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर किसी बीच में ब्रेक करते हैं तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ जाएगा जी। अगर नहीं तो फिर चेक करेंगे टर्नओवर हमारा एक्सीड करता है 1 CR से, नहीं करता, 1 CR से कम है हमारी टर्नओवर, तो हमें ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। फिर चेक करेंगे है हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से तो ज्यादा है, बट ये चेक करेंगे कैश रिसिप्ट और पेमेंट एक्सीड कर रही है ना 5% से। अगर नहीं करती है एक्सीड तो क्या हो जाएगी, 10 CR की लिमिट लग जाएगी हमारे पास। अगर 5% तक ही है हमारा कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, तो हमें कौन सी लिमिट लग जाएगी, 10 CR की। नहीं तो हमें क्या करवाना पड़ जाएगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके जी। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, एक फॉर्म होता है 3CA 3CD और एक होता है 3CB 3CD। तो 3CD तो एक क्या है, पार्ट है ऑडिट रिपोर्ट का, ये हमेशा ही फाइल होगा। क्या होगा, ये तो हमेशा ही फाइल होगा। अब 3CA कब फाइल होगा, जब किसी और एक्ट में ऑडिट हो रही है, जैसे कंपनी एक्ट में ऑडिट हो रही है, कंपनी ऑडिट भी हो रही है और इनकम टैक्स ऑडिट भी, तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, 3CA 3CD। और इंडिविजुअल है, उसकी किसी भी एक्ट में और ऑडिट नहीं हो रही, ओनली इनकम टैक्स ऑडिट ही हो रही है, तो फिर उसे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, 3CB और 3CD। ओके जी। ड्यू डेट क्या होती है जी, 30 सितंबर होती है। ड्यू डेट क्या होती है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, 30 सितंबर। और फाइन पेनल्टी कितना लगेगा, हम ऑडिट रिपोर्ट को फाइल नहीं करते टाइमली तो 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, और ₹1,50,000 दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर, क्या होगा, लोअर, कम होगा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी के रूप में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।